अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं पीएसएल 2023 के लिए तमाम टीम्स को एनालाइज और आज बारी है पेशावर की। इससे पहले कि हम टीम के ऊपर बात करें, मैं आपको बताता चलूं अगेन दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय punterbabu.com। अच्छा उसामा, हम बात ही क्यों कर रहे हैं पेशावर की? उन्होंने तो फाइनल खेलना ही खेलना है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। लाइक पेशावर ऑलवेज समहाउ फाइंड अ वे टू मेक इट टू द फाइनल्स। लाइक पीएसएल की हिस्ट्री में 4 दफ़ा फाइनल्स इन्होंने खेले हैं और इट शोज़ अ लॉट अबाउट अ टीम के जो भी इंजरीज़ हैं या प्लेयर अवेलेबिलिटी इशूज़ हैं या अगर ड्राफ्ट में टीम भी अच्छी नहीं सिलेक्ट हुई उसके बावजूद जो भी मसले हैं दे ऑलवेज फाइंड अ वे। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट देयर टीम स्पिरिट और देयर टीम कल्चर। अच्छा, वही जिस तरह से तुमने कहा कि ऑन पेपर कई दफा कंपेटिटिव इतनी नजर नहीं आती, यस, लेकिन ग्राउंड में कुछ हो जाता है, दे फाइंड अ वे। बिल्कुल ऐसी है। और वो आई थिंक एक तो वो पश्तून कल्चर पेशावर का है तो उसकी वजह से वो एक इनहेरेंट वो जो टीम में आइडेंटिटी है ऑफ पश्तून्स नेवर गिविंग अप वाली, वो भी यू कैन से कि वो उसमें आती है। साथ उनका जो कैप्टन है डैरन सैमी, उनका भी टीम पे एक बड़ा इम्प्रिंट है कि वो भी डिस्पाइट ऑल ऑड्स अपनी टीम को जेल अप करते रहे हिस्टोरिकली। लाइक 2018 के सीज़न में वो एक टांग पे बैटिंग करने चले गए कोयटा के अगेंस्ट, वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। वो बड़ी मशहूर हुआ था तब मैन ऑन वन लेग। उसकी वजह से शायद सैमी का कैरियर भी शॉर्टन हो गया उस इंजरी, वो इतनी डेडली इंजरी थी। बट वो इट शोज़ के हाउ कमिटेड ही वाज टू द टीम और एक टीम का कितनी टीम स्पिरिट थी कि दे वर विलिंग टू फाइंड वेज टू विन डिस्पाइट ऑल ऑड्स। अच्छा, ट्रेडिशनली तो इनकी बड़ी अप्रोच थी कि हम चार चार फास्ट बॉलर भी खिला जाते थे। बिल्कुल पिछली दफा बिल्कुल कुछ ज्यादा फायर पावर मतलब नजर नहीं आई बॉलिंग में। बिल्कुल ऐसे ही है। लो पिछले सीज़न एक तो जो इनके साइनिंग्स थी, इनकी जो साइनिंग्स थी वो यू कुड नॉट से के वेरी स्मार्ट साइनिंग्स अनलाइक पेशावर। लाइक आई नो लाइक वहाब इज़ ऑन द टेल एंड ऑफ हिज करियर। Although expected था coming into that season कि he'll do well, but he's not anymore the Wahab which he was 3-4 years ago. Death पे Yorkers या वो उस तरह effective नहीं, because in the past 1 year or so Wahab's death economy rate has gone few up notches. तो वो एक प्रॉब्लम है, although experience है। फिर इसी तरह बाकी भी जो पैट ब्राउन था या सोहेल खान था वो भी they went for a lot of runs. तो इट वॉज एन एरिया वेयर पेशावर लुक्ड वेरी वीक लास्ट सीजन। और इनका जो फ्रंट लाइन स्पिनर था कादिर, बिल्कुल वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर सका। बिल्कुल लाइक कादिर के तो जो एक क्रिटिसिज्म वेरी ऑफन यू हेयर फ्रॉम एक्सपर्ट्स या और लोगों से वो यही है कि ही लैक्स दैट कंसिस्टेंसी टू बॉल। लाइक वैरायटी बहुत है, लेग स्पिन शायद उससे बेहतर पाकिस्तान में ना कोई हो इन टर्म्स ऑफ स्पिनिंग द बॉल, या जो फ्लिपर्स हैं या गुगलीज हैं। बट वो उनका जब तक कंसिस्टेंट नहीं है तो इट डज़ नॉट मैटर। तो फिर अगर T20 में आपकी 2 बॉलें भी इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं तो यू गेट हिट फॉर 6। तो अगर आपने अच्छा ओवर भी किया है तो 2 छक्के पड़ गए तो आपने 12 रन खा लिए, और दैट मीन्स के अगर आप ये कर रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग वेल। अगर आप 6 या बाउंड्रीज नहीं खा रहे तो दैट देन मीन्स कि आप अच्छे स्पिनर हैं या यू हैव डन वेल। अच्छा, पिछली दफा इनसे हैदर की हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम हुआ। यस, हैदर की पिछले कुछ सीजन से आई कैन फील के पेशावर हैव नॉट हैंडल्ड हैदर रियली वेल। लाइक वो दरमियान की सिचुएशन में रहे कि वेदर हैदर टू दे वांट टू बैट हैदर इन द टॉप ऑर्डर या हैदर को मिडल ऑर्डर में। लाइक इन द फ्यू सीजन्स लाइक 2020 में लगा कि हैदर को इन्होंने दे वर यूजिंग हिम एज अ इन दैट फिनिशर रोल एट 5-6 वेयर हैदर कुड कम इन एंड हिट पेस आउट ऑफ द ग्राउंड। और उसने 2-3 बड़े अच्छे कैम्यूज़ खेले। 9 बॉलों पे 20 किया था, एक 13 बॉलों पे 31 किया। बड़े अच्छे उसने वो धानी को भी छक्के मारे थे और भी परफॉर्मेंसेस थी। बट फिर वो एक हो गया उसको नंबर 4 पे खिलाना है, नंबर 3 पे खिलाना है, तो दे डिड नॉट मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम सेल्व्स। और हैदर के लिए भी थिंग्स क्लियर और ईजी नहीं बनाई। लाइक एनी यंगस्टर स्पेशली इफ़ यू आर पाकिस्तानी बैटर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप परफॉर्म कर सकें एट द बिग स्टेज, क्योंकि आपके वो एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज पाकिस्तानी बैटर्स आर वेरी रेयर थिंग्स जो आपको मिलते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट टू बॉलिंग। बट जो मसला था हैदर के साथ कि हैदर को उन्होंने कोई क्लियर रोल नहीं दिया कि हैदर यू हैव टू गो आउट देयर एंड डू दिस जॉब।
अगर वो क्लियर रोल डिफाइन कर दें कि हैदर तुमने यार नंबर 3 पे बैटिंग करनी है, पूरा सीज़न तुम इसी नंबर पे खेलोगे, जो भी सिचुएशन हुई, एंड जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले योर गेम। तो जब आप वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो उसकी वजह से वो फिर जो यंगस्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है, और दैट इज़ द सेम बीन द केस विद हैदर। अच्छा, मैं दो अब सवाल जो है ना इकट्ठे कर रहा हूँ कि बिल्कुल। एक तो पिछली दफ़ा शायद इन पे ये भी तनकीद थी कि मिडिल ऑर्डर में एंकर्स बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल अब इनके पास बाबर भी आ गए हैं, सो बिल्कुल बाबर की अपनी स्ट्रेंथ भी एंकरिंग है। बिल्कुल। तो ये अब किस तरह से, और जो टीम सिलेक्ट हुई है, वो जो और पिक ड्राफ्ट आया है, उसमें क्या ऐसा है कि अब ये उस मसले से जान छुड़ा सकते हैं? So basically, the thing is कि Peshawar have tried to rejig things for themselves. Like Peshawar को last season मेरे ख्याल से realization होगी थी कि now we need to move into a new era. और for that era, they have brought in Babar as their captain, or he will lead the side. So what they have done is they knew कि Babar can score runs for fun. वो एक चीज़ है, like you know that Babar will give you consistency. He can score runs on any track, difficult conditions, good conditions, he can do that. So now they have tried to build a side that accommodates Babar. So उसमें last season उन्होंने इस तरह मोहम्मद हारिस was a standout performer for them. तो हारिस will open with Babar, तो that makes a perfect opening combination. हारिस मारेगा and Babar can anchor the innings. अगर सेट हो गए तो फिर बाबर और हारिस दोनों मार सकते हैं, बट बाबर विल anchor and Haris will be the enforcer. Then they have also brought in Saim Ayub, who is a very exciting young batsman. Although आप शायद कह रहे होंगे पिछले कुछ सालों में जब वो कोयटा के लिए खेला था तो बिल्कुल टेस्ट मैच का बैट्समैन लगता था, शॉट्स में जान ही नहीं थी, बट ओवर द ईयर ही हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली। जो नेशनल T20 कप हुआ था अक्टूबर में, उसमें ही वॉज वेरी गुड, उसमें प्रॉपर हिटिंग थ्रू आउट द ग्राउंड। आपने लगा कि अ बैट्समैन हैड री innovated himself. तो look, especially we have to look forward to Saim Ayub. And फिर जो उन्होंने मिडल ऑर्डर बनाया है वो भी फॉरनर प्लेयर्स का बनाया है, और very explosive foreigner players, like people who are boundary hitters or ball strikers. Like Rajapaksa they have brought in from Sri Lanka. आप सबको राजापक्सा याद होगा, एशिया कप में श्रीलंका 58 for 5 थी, he came in, scored 70 runs and won Sri Lanka the Asia Cup. Then there is Sherfin Rutherford, उसको भी कोई, like he has been with Peshawar in the past 2 seasons. He's a very good ball striker, 6 hitter, can do that job very well. So they have moved on from Shoaib Malik and Hussain Tallat, who you can say के can score runs, but वो 150, 160 या उससे ज़्यादा के स्ट्राइक रेट पे you cannot expect them to play, but these guys can do that. और फिर नीचे डाउन द ऑर्डर they have brought in Rovman Powell, वो भी वेस्ट इंडियन बैट्समैन है, वेरी एक्सप्लोसिव 6 हिटर। उनका एक क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं कि उनकी स्पिन के अगेंस्ट गेम थोड़ी वीक है, बट स्टिल you can utilize him according to his role, so he can do a job for you. और उसके साथ there is also Jimmy Neesham as well, who is also a very hard hitting batsman who can strike at a good strike rate. So basically what they have done is they have created a side which accommodates Babar's style of batting but is also explosive, very explosive. सो पिछली दफा जजई और कामरान ओपन कर रहे थे, बिल्कुल उनसे बेटर हो गया आपका पेयर बाबर और हारिस। बिल्कुल। और जो उसके बाद नीचे पिछली दफा जो आ रहे थे सारे रोकने वाले, अब उनकी जगह आ रहे हैं मारने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब बॉलिंग में चलते हैं कि बॉलिंग में क्या चेंज हुआ है? बॉलिंग में जो उन्होंने कोर है दे हैव केप्ट इट द सेम, लाइक सलमान इरशाद इज स्टिल देयर एंड वहाब इज स्टिल देयर, and it's expected and Usman Qadir is also still there. So although Wahab did not had that good a season last year, but you can still rely on Wahab. He is still better than a lot of pacers in the country and also at the international level. Salman Irshad came in Lahore leg in the side, or he did well at the death, especially in the game against Islamabad. He bowled really well. In the game against Quetta at the death, you looked like in both of those games ke Islamabad will win that game and Quetta will win that game, but Salman Irshad bowled really well, good Yorkers और reverse भी अच्छी कर लेता है, good death bowler. So उन्होंने उसके साथ stick किया है. और देन दे हैव ऑल्सो आमिर जमाल भी लास्ट सीजन इनके साथ ही था, बट प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था.
So now Amir Jamal having debuted for Pakistan in the T20s, और ये जो domestic season हुआ है Northern के लिए उसमें भी he performed well. So Amir Jamal will be the third pacer, बैटिंग भी कर लेता है, he is a good explosive player who can come down the order और 10-15 बॉलों पे 30-35 रन क्विक फायर कर सकता है. तो he can ball as well with the new ball, middle overs में भी कर सकता है, तो that as well. और जो ओवरसीज़ है उसमें दे हैव गॉट मुजीब. तो मुजीब शुरू के शायद मैचेस में ना अवेलेबल हो बिकॉज उसकी यूएई के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ है, और एक शायद पावल भी, पावल बाद लेटर हाफ में अनअवेलेबल हो. वो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, बट दैट माइट कंसाइड विद द नॉकआउट्स एंड ऑल. तो सो मुजीब लेकिन फौरन आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट फ्यू गेम्स. बिल्कुल. और उसके बाद बाकी इनके जो फॉरेनर्स हैं वो सारे एंड तक रहेंगे. तो ये पेशावर को बाकी टीम्स पे कैच है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं दे विल बी विद देयर साइड. तो दैट्स हाउ देयर 11 इज सॉर्ट ऑफ शेपिंग अप. जो इनकी बॉलिंग 11 है, तो यू हैव गॉट 2 स्पिनर्स विद कादिर एंड मुजीब, एंड देन देयर द 3 पेसर्स वहाब रियाज, सलमान इरशाद एंड आमिर जमाल, एंड देन यू हैव जिमी नीशम हु कैन bowl as a sixth bowler. But it will be interesting to see कि who does Peshawar prefer. Like Arshad Iqbal भी हैं Peshawar के पास, who was with Karachi last year. He is a middle overs bowler basically, जो back of the length, short length पे bowling करते हैं और can pick wickets. Not necessarily a new ball bowler. So it will be interesting कि who with Peshawar goes with, whether they go with Salman Irshad or Arshad Iqbal. ठीक है. और ये सप्लीमेंट्री जो इनके प्लेयर्स थे उससे भी इन्होंने साबित यही किया कि इनको अंदाज़ा है कि मसला हमारी बॉलिंग है. इन्होंने खुरम शहजाद को साइन किया एज ए सप्लीमेंट्री प्लेयर, और इन्होंने रिचर्ड ग्लेसन जो कि इंग्लिश फास्ट बॉलर है उनको साइन किया है. तो इट क्लियरली शोज़ के पेशावर नो कि उनको बॉलिंग में ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत है. बिल्कुल ठीक है. और इसमें फिर वही बात है, इनकी स्ट्रेटजी बड़ी मुश्किल होगी एक्सप्लेन करना. यस, बिकॉज पेशावर अगर आप हिस्टोरिकली देखें, या दे डोंट आर नॉट अ साइड जो कि कहे कि हम रिलाई करते हैं चेज़ करने पे, या हम रिलाई करते हैं पहले बैटिंग करने पे. लाइक वट एवर द कंडीशंस देयर आर, वो उसके अकॉर्डिंगली ट्राई टू कम अप विद आवर डिसीजन. सो पेशावर इज़ वन ऑफ दो साइड्स जो आप कह सकते हैं कि कोई वो क्लियर उन्होंने नहीं रखी होती कि वी विल चेज़, या दे बिल्ड अ साइड कि हम चेज़ ही करेंगे या हम वो करेंगे. बट लाइक जितनी इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, इट माइट ऑल्सो बी इन देयर माइंड कि हाँ हम शायद पहले बॉलिंग करें, क्योंकि हमारी बॉलिंग उस तरह अच्छी नहीं जितनी हमारी बैटिंग अच्छी है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. तुम इमर्जिंग प्लेयर से खुश हो इनका? यस, इमर्जिंग प्लेयर इनका हसीबुल्ला, जिनका हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बड़े अच्छे इमर्जिंग प्लेयर हैं. पशीन से हैं ये भी, बलोचिस्तान से. तो एक तो उसकी बड़ी है कि वहाँ से इमर्जिंग खिलाड़ी आए हैं. अंडर 19 टीम के स्टार थे. अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने 200 भी की थी. तो उस लिहाज से ही इज़ अ गुड प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी हैं, और विकेट कीपर भी हैं साथ. बट ऑल दो पेशावर ऑलरेडी है हारिस, बट ही कैन फील्ड एज वेल, कि सिर्फ एज अ फील्डर भी खेल सकते हैं टीम में. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ दे डू. दूसरा दे हैव सुफियान मुकीम, हु इज़ एन अनऑर्थोडॉक्स मिस्ट्री स्पिनर, तो लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर. तो आई डोंट नो के वेदर दे विल प्ले हिम, बट ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट. वी हैव नॉट सीन हिम मच बिकॉज देर इज़ नॉट मच फुटेज ऑफ हिम. लाइक कश्मीर प्रीमियर लीग में कोई एक आध कुछ मैचेस खेले थे, बट इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट. प्लेइंग 11 क्या होगी तुम्हारे ख्याल में? मेरे ख्याल में बाबर एंड Haris should start at the top, and then Saim Ayub at number 3. Then there will be Rajapaksa, Sherfin Rutherford, and Rovman Powell or Jimmy Neesham. Like Rovman Powell can play while he is available, but it will depend on how Peshawar are comfortable. They can play both, either Rovman Powell or Jimmy Neesham. Then at 7 will come in Amir Jamal, and then it will be Wahab Riaz, Usman Qadir, Mujibur Rahman, and Salman Irshad or Arshad Iqbal, whatever Peshawar's management is comfortable. But one thing I'm really wary of is that Peshawar also have Danish Aziz and Haris Sohail in their lineup now. So I hope that that's not the case, but कहीं ये साइम अयूब की जगह दानिश अजीज़ या हारिस सोहेल को ना खिला दे नंबर 3 पे, ये मुझे थोड़ा इशू होगा, बिकॉज दे नीड टू प्ले साइम. And one of the things जो इसमें will be interesting कि how they fit in Hasibullah in the mix as well.
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब यानी कि पहले 3 खिलाड़ियों में जो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से गोरा कोई नहीं आ रहा। नहीं, कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी एक नई यस, चीज़ है। नई चीज़ है, बिकॉज ज़्यादा टीम्स ये प्रेफर करती हैं कि फॉरेन प्लेयर्स हों बैटिंग ऑर्डर में जो टॉप पे आके ज़रा मार-धार कर सकें, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स रिलेटिवली आर मोर वो टेंटेटिव होते हैं और तेज़ नहीं खेलते शुरू में। पर पेशावर हैव दैट लग्जरी कि उनके पास पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसे हैं जो कैन स्टार्ट एट द टॉप एंड गो रियली बज़र्क। अच्छा, आखिर में बिल्कुल। बाबर के बारे में वो बड़ा है कि थोड़ा सा डिफेंसिव कप्तान है, तो सेमी की अंडर बिल्कुल। आपको लगता है कि बाबर को सीखने का मौका मिलेगा और वो बाद में यही एक्सपीरियंस Yes. अपना नेशनल साइड में Yes. लेके आ सकता है? आई एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बाबर विल बी वर्किंग विद डैरेन सैमी, एंड डैरेन सैमी का T20 वर्ल्ड कप 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एक्सपीरियंस है, पेशावर को बहुत अच्छा मैनेज किया है, तो आई एम श्योर ही कैन मेक बाबर वो जो द फिनिशिंग टचेस दैट बाबर नीड्स, ऑल्दो उसमें वो हमने देखते रहते हैं कि ही हैज़ दैट कैप्टन इंस्टिंक्ट ऑन सम ओकेजन्स, बट समटाइम्स हम देखते हैं कि ही गोज़ वेरी फ्लैट और वो डिसीजन नहीं कर पाता। तो सैमी के साथ ही कैन अंडरस्टैंड कैप्टनसी बेटर एंड ही कैन अडॉप्ट सम ऑफ द ट्रेड्स जो डैरेन सैमी द कैप्टन में होते थे, तो बाबर could go on to a next level as a captain in the coming years. जबरदस्त। कोई टीम है ऑन पेपर पेशावर जिससे बेहतर लग रही हो? Like कराची? Karachi, you can say so, but it's very difficult to say. But yeah, bowling wise, I have a lot of doubts over Peshawar. So Karachi will be, you can say, a team which might be less better on paper than Peshawar. बिल्कुल ठीक है। अगला प्रीव्यू हम कराची का ही करेंगे और दिस शो इज स्पॉन्सर्ड, इनफैक्ट दिस होल सीरीज इज स्पॉन्सर्ड बाय punterbabu.com। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने सवाल भेजते रहिए, हम उनको ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपने आने वाले शोज़ में। खुदा हाफिज़।